जय श्री राम मित्रों। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वप्रथम वंदन करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करेंगे, जिसमें गुरुदेव ने कहा था, दुर्भावनाओं को जीतो। गुरुदेव कहते हैं, बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का चित्र मात्र है। मनुष्य के मन में जैसी भावनाएं घुमड़ती है, बाहरी परिस्थितियां उसी के अनुकूल स्थिर हो जाती है। सच्ची शांति की स्थापना करनी हो तो उस दूषित विचारधारा को परास्त करना चाहिए जो युद्धों की जननी है। पारिवारिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक और राजनीतिक युद्धों का मूल कारण दूसरों के हितों की परवाह न करके अपना स्वार्थ साधन करना है। वह नीति जहां भी काम कर रही होगी वही कलह उत्पन्न करेगी। संकीर्ण दायरे में सोचने वाले विचारक अपने देश या जाति के लाभ के लिए दूसरे देश या जाति के स्वार्थों की अवहेलना करने लगते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? विनाश, अशांति कारक परिणाम सामने आते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरों को लूटा खसोटा जाए। जो आज के समय हो रहा है, ये तुम्हारा सामाजिक पतन है। ये तुम्हें गर्त में धकेला गया है, और उस गर्त से बाहर निकलने की बजाय उस गर्त को और गहरा खोदे जा रहे। गुरुदेव कहते हैं, इस रीति से यदि कोई संपन्न बन भी जाए तो वह संपन्नता उनके लिए अंत में दुखदायी ही होती है। समानता, एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता, बंधुत्व, ऐसी भावनाओं के आधार पर सब देशों के मनुष्य आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे के सुख को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन जरा आज की परिस्थितियों को अनुभव करें, देखें क्या हो रहा है। एक दूसरे की सीमाओं को हड़पना। आप देश छोड़िए, अपने गांव में नजर फैला कर देखें तो गांव में भी व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहता है, एक दूसरे की सुख सुविधाओं को छीनना चाहता है, एक दूसरे व्यक्ति से आपस में ईर्ष्या भाव रखते हुए घृणा करने लगते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए तो उसको गिरा दो, या फिर उससे घृणा करने लग जाओ, ईर्ष्या कर लो। गुरुदेव कहते हैं कि इन्हीं तो दुष्प्रवृत्तियों को, इन्हीं दुर्भावनाओं को तुम्हें जीतना है, इन्हीं को छोड़ देना है, अपने मन में इन्हें प्रबल नहीं होने देना है। गुरुदेव बताते हैं, हम सुखी रहें और सब चाहे जैसे रहें, यह कोई अच्छी नीति नहीं है। यह एक घातक नीति है जिसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, अनेक विघटन उत्पन्न करते हैं। सबके सुख में जो अपना सुख तलाश किया जाता है वही सुख वास्तविक और टिकाऊ होता है। आज के समय में देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे पेशे थे जिन्हें भगवान की देन मानी जाती थी, और इनका नेतृत्व करने वाला भगवान बराबर माने जाता था। आज के समय में आप अस्पतालों में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, थोड़ी सी मामूली सी बीमारी होगी जिसको डॉक्टर बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाएंगे, बताएंगे, और जितना लूट खसोट सके लूटते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा में भी हो रहा है। व्यापार बना दिया, शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब तो ले ही नहीं सकता। स्कूलों को इतना हायर स्टैंडर्ड बना दिया, पाश्चात्यकरण कर दिया, और उन स्कूलों के मालिक, उन अस्पतालों के मालिकों को देखिए, रईसी में ऐसे जी रहे हैं जैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कमाया है। दूसरों की मेहनत की कमाई को जबरन हड़प लिया है। यही प्रवृत्ति है और यही दुखों का कारण है। लेकिन ये मान के चलिए, वो आज जो सुखों का अनुभव कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं उनको उस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कि बेटा किए कर्म को तुम नहीं छुड़ा सकते। चाहे कितने ही तप कर लो, चाहे कितने ही भगवान के भगत बन लो,
अगर तुमने गलत कर्म किए हैं तो उन कर्मों से भगवान भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब ये निर्भर करता है कि उस गलत कर्म हो जाने के बाद आप उसके पश्चाताप में कितना तपते हैं। जितना तपेंगे उसके अनुसार उसके फल की तीव्रता कम हो जाएगी। बड़ा ही मार्मिक रहस्य है, समझने वाला समझ पाएगा गुरुदेव के इन शब्दों को। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अखंड ज्योति पत्रिका जो आती है, उस अखंड ज्योति पत्रिका के लेखों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार एक पुस्तक को पढ़िए। उनके मर्मों को पहचानिए, जो उसमें मार्मिक चिंतन आता है। और गुरुदेव की विशेष वांग में जो लेख है, उन लेखों को आत्मसात करने का भरसक प्रयास करिए। गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरा साहित्य पढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका जीवन नहीं बदलेगा। और मैं भी आप सभी से यही कहता हूं कि इस गुरु सत्ता को, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा को पाना है तो उनके साहित्य को समझो। आप उनके साहित्य को समझ गए तो मतलब गुरुदेव क्या चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो समझ जाएंगे। और जब आप वो चीज समझ गए तो आप जीवन उद्देश्य समझ जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप गुरु गुरु करते हैं, जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं, केवल अपने दुखों का निवारण के लिए मेरे पास आ जाते हैं। अरे जब आप में दुख पड़ता है तो तुम्हें परम पिता परमात्मा याद आ जाता है, मंदिरों के द्वार याद आ जाते हैं। और जब सुख होता है, जब कोई अच्छा कार्य करना होता है तो पीछे सरक जाते हैं। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं अपनी छत्र छाया में नहीं लूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने हीरे खुद संभाल लूंगा, मैं अपने हीरों को खुद खोज लूंगा। इस बड़े गायत्री परिवार में उस परम पूज्य गुरु सत्ता को मैंने अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए एक छोटा सा प्रयास गुरु प्रेरणा से शुरू किया है। और गुरु कृपा मानिए कि जो स्नेह आप सभी का मिल रहा है वो अतुलनीय है। जितना मैंने सोचा नहीं, उससे ज़्यादा आप सभी का प्यार और स्नेह, ये वाकई बड़ा गुरु कृपा का उदाहरण है। गुरुदेव कहते हैं कि जब सब कुछ आप परमात्मा को सौंप देते हो, जब तक अपने हाथ में लगाम रखते हो, तब तक हो सकता है कि सफल हो या नहीं। लेकिन जब सर्वस्व परमात्मा को सौंप देते हो, उस गुरु को ब्रह्म कहा गया है। गुरु को जब सर्वस्व समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। प्यारे साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वह भी गुरुदेव के इन मार्मिक लेखों को सुनकर, समझकर जीवन उद्देश्य को समझ सके। आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।